अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आपने ईद अच्छे से मनाई होगी। तो आज हम क्लास 12 के लेक्चर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा दैट विल बी अबाउट एडवर्टाइजिंग। हमने इससे पहले जब हमने प्रमोशनल मिक्स पढ़ा था उस वक्त हमने एडवर्टीजमेंट के बारे में कहा था कि एडवर्टीजमेंट जो है ये एक पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। ये एक सेल्स प्रमोशनल टेक्निक है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम बिजनेस की सेल्स बढ़ा सकते हैं या जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स राग़िब करा सकते हैं अपने प्रोडक्ट की ओर। ये जो एडवर्टाइजिंग है ये एक पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट के बारे में इश्तिहार तो देते हैं, कस्टमर्स को अवेयर तो कराते हैं, लेकिन इस अवेयर कराने के लिए हमें बहुत सारे खर्चा उठाना पड़ता है। कभी कभार जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा जो होता है, खासकर अगर हम देखेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज जो होते हैं उनका जो प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट होती है वो बहुत ह्यूज कॉस्ट लग जाते हैं। जितने में एक प्रोडक्ट बनता है उससे कहीं गुना ज्यादा आपको एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्चाना पड़ता है। लेकिन याद रखिए, कह रहे एक बिजनेस जो एडवर्टीजमेंट के बगैर मार्केट में एंट्री करेगी, ये मान लीजिए एक ऐसी बात है कि आप किसी लड़की को आंख मार रहे हो लेकिन अंधेरे कमरे में। इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा है। एडवर्टीजमेंट इज जस्ट लाइक अ बिजनेस विदाउट एडवर्टीजमेंट इज जस्ट लाइक विंकिंग एट अ गर्ल इन डार्क। एंड इसके अलावा जब तक आप लोगों को इश्तिहार नहीं दोगे, जब तक आप लोगों को एडवर्टीजमेंट, अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट नहीं कराओगे, तब तक लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट लेके आए, उसमें क्या फीचर्स है, उसमें क्या क्वालिटी है, वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो इन ऑर्डर टू एजुकेट योर कस्टमर्स यू नीड टू हैव एडवर्टीजिंग। तो एडवर्टीजमेंट जो है ये ना सिर्फ आपके कस्टमर्स को, ऑडियंस को अवेयर कराता है नए प्रोडक्ट के बारे में, बल्कि इसके अलावा जो एडवर्टीजमेंट जो है ये प्रोड्यूसर को भी बहुत हेल्प करता है सेल्स इंक्रीज कराने के लिए। और इसके साथ साथ जो अल्टीमेट सेल्समैन होता है, जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट सेल करता है, उसके लिए भी एडवर्टीजमेंट करना बहुत जरूरी है, या उसके लिए भी एडवर्टीजमेंट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर उसके पास कस्टमर आता है जिसने प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट देखा नहीं होता है, उसको उस प्रोडक्ट के बारे में समझाने में एफर्ट्स लगते हैं। उस सेल्समैन को उसको बताना पड़ता है इसके प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, उसके यूजेज क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, इस प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करें, इसका प्राइस क्या है, वो सब इंफॉर्मेशन उसको, उस सेल्समैन को उस टाइम देनी पड़ती है जब उसके पास कोई कस्टमर आता है। बट जब आपने स्टार्टिंग में ही एडवर्टीजमेंट की होती है तो आपका जो हाफ एफर्ट्स है, आपका मतलब फुल इंफॉर्मेशन जब आप अपने कस्टमर्स को देते हो तो कस्टमर्स को इजी हो जाता है प्रोडक्ट खरीदना, या एक सेल्समैन के लिए इजी हो जाता है प्रोडक्ट सेल कर पाना, क्योंकि ऑलरेडी इस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई होती है। ना सिर्फ एडवर्टीजमेंट एक प्रोड्यूसर के लिए हेल्पफुल साबित होता है, बल्कि इसके अलावा सेल्समैन के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है, और इसके अलावा ये कस्टमर्स को एजुकेट भी कराता है। एंड ओवरऑल जो एडवर्टीजमेंट जो है इट्स अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कस्टमर। जो अल्टीमेट लिंक जो मेंटेन करता है, लिंक एक प्रोड्यूसर और कस्टमर के दरमियान, दैट इज द टूल ऑफ एडवर्टीजमेंट। So advertisement is nutshell, it's a tool or technique by which sales are being enhanced or sales are being promoted. लेकिन इसके अलावा भी जो एडवर्टीजमेंट जो है इसके भी बहुत सारे मकासद हैं। ये ना सिर्फ सेल्स को एनहांस करने में मदद करता है, बल्कि फॉर अ प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसके बहुत सारे मकसद होते हैं एडवर्टीजमेंट कराने के। तो लेट्स कम टू देम। नंबर 1, क्रिएशन ऑफ डिमांड। सबसे पहले आपके प्रोडक्ट को जो प्रोड्यूसर ने बनाया है, इस प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करने के लिए आपको इश्तिहार देना पड़ता है। एक मैन्युफैक्चरर को मार्केट में प्रोडक्ट लाने से पहले लोगों को अवेयर कराना पड़ता है।
लोगों को एजुकेट कराना पड़ता है कि मैं ये ऐसा प्रोडक्ट लेके आया हूं जिस प्रोडक्ट का प्राइस ये है, जिस प्रोडक्ट की एडवांटेजेस ऐसे ऐसे हैं, जिस प्रोडक्ट की जो यूजेज ऐसे ऐसे हैं। जब आप लोगों को अवेयर कराते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो इससे क्या हो जाता है, जनरली हम एडवर्टीजमेंट इस अंदाज से देते हैं ताकि लोग, ऑडियंस जो है वो रागिब हो सके आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। एडवर्टीजमेंट ऐसे बनाया जाता है ताकि लोग अट्रैक्ट हो सके। एक अलग फील्ड है इस टाइम एडवर्टीजमेंट का। बहुत सारे यंग यूथ इस टाइम जो है एडवर्टीजमेंट का काम कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। तो एडवर्टीजमेंट इसके लिए इसका बहुत ह्यूज स्कोप भी है, फ्रॉम करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फ्रॉम सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। हम यहां से डिस्कस कर रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट जो है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है अपने प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करने के लिए। जब तक आप लोगों को बताओगे नहीं हम प्रोडक्ट कौन से लेके आए, उनके उस प्रोडक्ट के बारे में आप उसकी अफादियत नहीं बताओगे, उसकी यूजेज नहीं बताओगे, तब तक लोग कैसे आपका प्रोडक्ट खरीद सकेंगे। सो इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट देयर मोटिवेशन पावर, इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट देम, टू मोटिवेट देम टू बाय योर प्रोडक्ट, you have to adopt a good advertising strategy. There can be number of strategies. आप टीवी से भी दे सकते हो, आप न्यूज़पेपर से भी दे सकते हो, आप रेडियो से भी दे सकते हो, टेलीविजन से भी दे सकते हो, या आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल करते हो। गर्ज जो भी आप जरिया अपनाओगे, मकसद उनका ये होता है हम एक ऐसा एडवर्टीजमेंट बना के दें ताकि ऑडियंस रागिब हो सके आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। आप मार्केट में डिमांड क्रिएट करो, लोगों को आप समझाओ कि हम ऐसा प्रोडक्ट लेके आए, ये आपकी नीड को फुलफिल करेगा। जब आप ऐसा एडवर्टाइजमेंट लेके आते हैं तो लोग जो है, जिन्होंने अभी सोचा ही नहीं होता है इस प्रोडक्ट के बारे में, ऐसी नीड के बारे में, जो अनफुलफिल्ड नीड उनकी होती है, जब आप उनको अवेयर कराते हो, उनको अपनी नीड के बारे में पता चलता है और उसी वजह से फिर वो आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो गाइस, जो एडवर्टाइजमेंट जो है, एडवर्टाइजमेंट का मेन जो मकसद ये है यहां पे कि ये आपके प्रोडक्ट का डिमांड क्रिएट करके देता है, नंबर 1। नंबर 2, प्रिपेयरिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट। अगर कोई ऑलरेडी मार्केटर जो अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहा है, अगर उसे मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए अगेन उसको एडवर्टाइजमेंट देना है। लोगों को कैसे पता चलेगा कि मार्केटर जो है एक नया प्रोडक्ट लेके आया है? जनरली क्या होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं, ये मार्केटर्स जो होते हैं, ये पहले एक ऐसे प्रोडक्ट लेके आते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स उस मेन प्रोडक्ट के साथ ऐड करते जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स कि यहां पहले एक कंपनी एक प्रोडक्ट लेके आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ जियो रिलायंस। पहले जियो जो है या जो रिलायंस इंडस्ट्रीज था वो आयरन के साथ डील करते थे, फिर वो कम्युनिकेशन के फील्ड में आ गए। अब इस टाइम हम जियो फाइबर भी देख रहे हैं। गर्ज जो कंपनी जो होते हैं वो एक प्रोडक्ट्स के साथ आते हैं, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपने मेन प्रोडक्ट के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐड करते जाते और मार्केट में लेके आते, लॉन्च करते हैं। लेकिन आम लोगों को कैसे पता चलेगा कि एक रिलायंस कंपनी या किसी और बड़ी कंपनी ने और प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आए? तो जब तक आप उस प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट नहीं दोगे, इश्तिहार नहीं दोगे, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द ऑडियंस, उनको आगाह कराना अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो उस चीज के लिए आपको अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट देनी है। यानी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आपको जरूरी जो है, आपको कस्टमर्स को, लोगों को बताना है कि हम ऐसा प्रोडक्ट लेके आए हैं जो आपकी फलानी नीड सेटिस्फाई करेगा। तो इसके लिए, तो इन शॉर्ट हम कहेंगे कि ये आपकी नए प्रोडक्ट के लिए ग्राउंड तैयार करता है, प्रिपेयरिंग ग्राउंड फॉर द न्यू प्रोडक्ट। ये नए प्रोडक्ट के लिए ग्राउंड तैयार करता है। मैं यहां पे लिखूंगा, आप यहां पे ग्राउंड या बेस मेंटेन करता है, यहां पे बेस स्टार्ट करता है। किसके लिए? नए प्रोडक्ट के लिए जो बेस हो जाती है, वो बेस जो है वो आप एडवर्टाइजमेंट के जरिए से बना सकते हो। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट्स इन्फॉर्मिंग द चेंज टू द कस्टमर्स। देखिए, आपने बहुत दफा देखा होगा कि जो मार्केटर्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट लेके आए, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपने प्रोडक्ट में चेंज करते हैं।
वो जो चेंज होती है वो साइज के वजह से भी हो सकता है, उसके वेट में चेंज लाते हैं, उसकी पैकिंग में वो चेंज लाते हैं, उसके प्राइसेस में वो चेंज लाते हैं। अगर जो अपने प्रोडक्ट के बारे में वो चेंज लेके आते हैं, वो चेंज अपने कस्टमर तक पहुंचाना, उन चेंज के बारे में लोगों को बोलना, ये सब चीजें तभी हो सकता है जब आप एडवर्टीजमेंट दोगे। तो एडवर्टीजमेंट के बगैर आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि फलानी कंपनी ने आज 20% एक्स्ट्रा दिया है प्रोडक्ट में, या 20% छूट दी है प्राइस में, या उसकी नई पैकिंग आ गई। आप कैसे मार्केट में आइडेंटिफाई कर पाओगे कि अगर कंपनी ने पैकिंग चेंज करवाई? अगर आप देखोगे इस टाइम जो ड्यू जो आती है, कोल्ड ड्रिंक जो आती है ड्यू, आप देख रहे हो इस टाइम उसका कलर वो लेमन टाइप का कलर आ रहा है इस टाइम। आज अगर आप देखोगे पिछले साल वहां कलर था, पिछले साल हमें ग्रीन नजर आ रही थी ड्यू, लेकिन इस साल हमें नजर आ रही है वो व्हाइट कलर की। यानी ये जो चेंज आप देख रहे हो प्रोडक्ट में, ये चेंज लाने से पहले आपको लोगों को अवेयर कराना होता है। आपको लोगों को बोलना पड़ता है कि हमने प्रोडक्ट में चेंज लाई। ये जो चेंज लाना या बोलना, ये तभी मुमकिन है जब आप एडवर्टीजमेंट दोगे। एडवर्टीजमेंट के जरिए से ही आप लोगों को आगाह कराते हो कि हमने प्रोडक्ट में चेंज लाई है विद रेस्पेक्ट टू प्राइस, विद रेस्पेक्ट टू द वेट, पैकिंग के हिसाब से या प्राइस के हिसाब से आपने चेंज लाई है। ये सब चेंज जो है ये आप अपने प्रोडक्ट में लाओगे, लेकिन लोगों को अवेयर कराने के लिए आप पहले एडवर्टीजमेंट देते हो। उसी एडवर्टीजमेंट के जरिए से आप लोगों को अवेयर कराते हो अपने प्रोडक्ट की चेंज के बारे में। सो फोर्थ वन, दैट इज क्रिएटिंग और एनहांसिंग द गुडविल। One of the most important objective of advertisement is that by virtue of advertisement you gain the reputation. जब आप बार बार कोई एडवर्टीजमेंट देखते हो अपने टीवी स्क्रीन पे या किसी और पे, तो आहिस्ता आपके दिमाग पे वो एडवर्टीजमेंट छाप छोड़ता है। जब आप बार बार कोई किसी चीज का इश्तिहार देखते हो तो आप अंदर से क्यूरियोसिटी फील कर रहे हो कि मैं देखना चाहता हूं कि ये प्रोडक्ट असल में है क्या। अब इसको चारों तरफ इसकी एडवर्टीजमेंट है, कहीं पे पोस्टर है, कहीं पे मैं अखबार में पढ़ रहा हूं, टीवी पे भी आ रहा है, आखिर है तो ये है क्या। अगर आप कुछ साल पहले आप जाओगे, जब पेटीएम आया था, पेटीएम ने हर एक सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे वो एडवर्टीजमेंट दे रहे थे। तो पहले हम लोग रिलेक्टेंट थे कि उसको इस्तेमाल करना पेटीएम को, लेकिन इस टाइम आप देख रहे हो हर एक बंदा जो है उसके मोबाइल फोन में पेटीएम होगा। गरज जब आप किसी चीज के बारे में बार बार एडवर्टीजमेंट देते हो तो आहिस्ता लोगों के जहनों में ये छाप छोड़ता है, और जिन लोगों को इसकी नीड भी नहीं होती है वो भी ये ब्रांड फिर नाम याद रखते हैं। जैसे बहुत सारे छोटे बच्चे जो है ना, अगर आप उनको भी बोलोगे ना ये जो लोगो है ये क्या है पेटीएम का, अगर आप उनको लोगो दिखाओगे वो बोलेंगे ये पेटीएम है। अगर उनको ABCD नहीं आता होगा फिर भी वो कहेंगे कि ये पेटीएम है, ये फलानी एप्लीकेशन है। तो ये ऐसी चीजें जब आप बार बार किसी चीज के बारे में इश्तिहार देते हो, एडवर्टीजमेंट कराते हो, तो इससे क्या होता है, तो लोगों के जहन में ये छाप छोड़ता है। जब ये छाप छोड़ता है तो ऑब्वियसली रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस गेन्स रेपुटेशन। इससे बिजनेस का नाम आ जाता है। जब हर एक की जुबान पे किसी कंपनी का नाम आ जाता है, इसका मतलब ये है ना कि कंपनी ने रेपुटेशन अर्न की है। तो इसके बाद न्यूट्रलाइजिंग द कंपटीटर्स एडवर्टाइजिंग। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन द हैंड्स ऑफ मार्केटर इज दैट इन ऑर्डर टू कंपीट विद द कंपटीटर, अगर आपसे जो राइवलरी है, जिसके जो आप ही का प्रोडक्ट सेम टाइप प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहा है, उससे निपटने के लिए, उससे फाइट बैक करने के लिए जो मेन हथियार होता है किसी भी कंपटीटर के पास, वो होता है एडवर्टीजमेंट का टूल। हम पूरे की बात करेंगे, यहां पे बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स है। अब कौन किस कोचिंग सेंटर को मार देगा, ये इसके लिए जो मेन हथियार है किसी भी यहां पे कोचिंग सेंटर वाले के पास, वो है एडवर्टीजमेंट का टूल। अगर आप एडवर्टीजमेंट अच्छे से कर पाए, एक बेस्ट टूल आप एडवर्टीजमेंट इस्तेमाल कर पाए, तो ऑब्वियसली इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। जितना आप ज्यादा एरिया कवर करोगे एडवर्टीजमेंट में, उतने वहां उस एरिया से आपको स्टूडेंट्स आएंगे और आपका रोल बढ़ेगा। जहां पे स्टिफ कंपटीशन होता है, जहां पे बहुत हाई कंपटीशन होता है, उस हाई कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए एक मार्केटर के पास जो मेन टूल होता है वो होता है एडवर्टीजमेंट।
इसी एडवर्टीजमेंट के जरिए से ही वो अपने कंपटीटर्स को हरा सकता है। लेकिन वाज़ेह है कि जो एडवर्टीजमेंट जो आप इस्तेमाल करोगे, मीन्स ऑफ एडवर्टीजमेंट को इस्तेमाल करोगे, दैट मस्ट बी कॉस्ट एफिशिएंट। उसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट उससे ज्यादा महंगा बन सके। सो आपको इन सब चीजों का ख्याल रखना है। मुझे लोगों तक पहुंचना भी है, मुझे कस्टमर्स भी गेन करने, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू थिंक दैट इट शुड नॉट एनहांस, इट शुड नॉट इंक्रीज द प्रोडक्ट्स कॉस्ट बियॉन्ड कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। फिर उसका आपको लेने के देने पड़ेंगे। इसलिए while choosing the advertisement technique, you have to be very cautious. आपको हर एक एंगल कंसिडरेशन में लेना पड़ता है, तभी जाके आप बेस्ट एडवर्टीजमेंट का टूल इस्तेमाल कर सके। सो इट वाज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। नाउ इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो हम इसके बाद देखेंगे जो नेक्स्ट है, हम देखिए ऑब्जेक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब इस एडवर्टाइजमेंट में कुछ एतराजात भी आ गए। वो एतराजात क्या है, चलिए देखते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि एडवर्टाइजिंग के क्या एतराजात है। जहां तक अभी बात कर रहे थे हम एडवर्टाइजिंग के क्या मकासद है, बट इसके साथ साथ इसके ह्यूज क्रिटिसिज्म भी है। बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि एडवर्टाइजमेंट इज नॉट अ गुड थिंग। वो क्या रीजंस देते हैं, क्या ऑब्जेक्शंस वो देते हैं, वो हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगा, अक्सर बच्चे जब वो एग्जाम में बैठते हैं वो क्वेश्चन की ओर कंसंट्रेट नहीं करते हैं। उनने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट याद किया होता है, वो वही लिखते हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑब्जेक्शंस में कोई फर्क महसूस नहीं करते हैं। सो जब भी आप एग्जाम में अपीयर हो जाओगे, वहां पे प्लीज देखिएगा कि वर्ड एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कह रहा है या ऑब्जेक्शंस के बारे में कह रहा है। ऑब्जेक्टिव्स हो गया मकासद, ऑब्जेक्शंस हो गए उसके एतराजात, उसकी क्रिटिसिज्म। वो जो क्रिटिसिज्म है, चलिए देखते हैं इसकी क्या क्रिटिसिज्म है। जो लोग बोल रहे कि एडवर्टाइजिंग इज नॉट अ गुड थिंग, वो क्या रीजन देते हैं, लेट्स सी। नंबर 1, एड्स टू कॉस्ट। सबसे बुनियादी जो वो रीजन देते हैं वो ये है कि एडवर्टाइजिंग की वजह से अननेसेसरली प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाता है। बात तो सही है। आपने 10 रुपए का प्रोडक्ट बनाया, अब इस पे आप एडवर्टाइजमेंट का लाखों रुपए खर्चा रहे हो, तो अल्टीमेटली जो लाखों रुपए आप पैसा खर्चा रहे हो, वो खर्चा आप प्रोडक्ट के कॉस्ट को ही ऐड करोगे। यानी अल्टीमेटली ये जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है ना, ये किस पे बर्डन पड़ता है, एक कस्टमर पे ही पड़ता है। तो अल्टीमेट एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा है, इसका अल्टीमेट बर्डन जो है वो एक कस्टमर पे ही पड़ता है, जिसकी वजह से एक कस्टमर जो है उससे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ना सिर्फ आपका मकसद तो पूरा हो ही जाता है, लोगों को आप अवेयर कराते हो, लोग तो आप अट्रैक्ट हो ही जाते हैं, आपकी सेल्स तो बढ़ती है, बट एट द सेम टाइम जिसको आप प्रोडक्ट दे रहे हो उनको कहीं ना कहीं एंगल से आप एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से क्या हो रहा है, आप ही का प्रोडक्ट जो है, जो अभी 10 रुपए में तैयार हुआ था, आप एडवर्टाइजमेंट की वजह से आप उसको 15 रुपए में बेचने के लिए आप मजबूर हो। तो अल्टीमेटली इसका जो बर्डन है वो एक अल्टीमेट कस्टमर पे ही पहुंच जाता है। इसलिए ये रीजन देते हैं एडवर्टाइजमेंट इज नॉट ए गुड थिंग। पहला एतराज। सेकेंड, अंडरमाइंस सोशल वैल्यूज। देखिए आपने कभी अक्सर देखा होगा, बार बार जब आप कोई चीज इस्तेमाल कर रहे होते हैं घर पे, कई सालों से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जब आप नए प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट देखते हो कि नए प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट देखते हो, आप अपने अंदर फील कर रहे हो कि नहीं यार, हम अभी कौन सी लाइफ जी रहे हैं, हम अभी भी पुराने तौर तरीके अपना रहे हैं। यानी आप अंदर से डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हो अपने जो आप प्रेजेंट सिचुएशन होती है आपके घर में, आप उस लाइफस्टाइल से डिससेटिस्फाई हो जाते हो। ये जो डिससेटिस्फैक्शन लेवल है ना, इसे आप क्या करते हो, आप अननेसेसरली परचेज करते हो। अगर आपके घर में उतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, लेकिन आप एडवर्टाइजमेंट को देख के वो प्रोडक्ट लेके आते हो, जो कि आप पोस्टपोन भी कर सकते थे, जो कि आप कहीं साल बाद खरीद सकते थे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट की वजह से आपका ईगो अंदर से हर्ट हो गया। आपने अंदर से देखा कि हम कौन सी लाइफ जी रहे हैं, आप लोन्स या उधर इधर से पैसे जमा कर रहे हो, आप वो प्रोडक्ट खरीद के आते हो। तो ये एक, इससे क्या होता है, एक सोशल वैल्यूज जो होते हैं, समाज में जो वैल्यूज होते हैं ना, उन पे कोई कंसंट्रेशन नहीं दिया जाता है, उनको अंडरमाइन किया जाता है, उनको पैरों तले रौंद दिया जाता है। जब आप कोई एडवर्टाइजमेंट देते हो, आप समाजी
इखलाकियात के बारे में नहीं सोचते हो, आप ये सब चीजें नहीं देखते हो। तो इससे क्या होता है, जो बंदा कहीं कोई प्रोडक्ट कहीं सालों से इस्तेमाल कर रहा होता है, जब वो नया एडवर्टाइजमेंट देता है, नया एडवर्टाइजमेंट देखता है नए प्रोडक्ट के बारे में, वो अंदर से एक डिससेटिस्फाइड फील करता है और विद द रिजल्ट वो क्या होता है, अननेसेसरली वो एक ऐसा प्रोडक्ट खरीदता है जिसको उसकी जरूरत ही नहीं होती है, जिससे क्या होता है, समाजी जो वैल्यूज होते हैं उस पर आंच आ जाती है। थर्ड, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जो रीजन देते हैं वो लोग, जो लोग कहते हैं कि नहीं एडवर्टाइजमेंट इज नॉट ए गुड थिंग, वो ये रीजन साइड करते हैं, वो ये कहते हैं इट कंफ्यूजेस द बायर। हाँ, यस डेफिनेटली। जब आप जब आप क्रिकेट मैच देख रहे होते हो, क्रिकेट मैच की जब ओवर हो जाते हैं, ओवर के बाद जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, एक ही साब या एक ही प्रोडक्ट के रिलेटेड डिफरेंट कंपनीज का ऐड आता है। आप उसी ऐड में देखते हो डेटॉल साबुन के बारे में भी ऐड देखते हो, आप उसी के बाद आप लक्स भी देखोगे, उसके बाद आप अदर सोप्स के बारे में भी एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो। हर एक एडवर्टाइजर जो है अपने अपने तरीके से लोगों को रागिब कराने की कोशिश करता है, अपने सेल्स को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो बायर जो वहां पे देख रहा होता है, जो ऑडियंस देख रही होती है एडवर्टाइजमेंट, दे गेट कंफ्यूज्ड कि आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदेंगे, कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा होगा और कौन सा प्रोडक्ट हमें रिजेक्ट करना चाहिए। बस ये यहां पे जो है ना, जब मार्केटर एडवर्टाइजमेंट देता है वो इस चीज का ख्याल नहीं रखता है कि कल कस्टमर जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आप सोसाइटी का ख्याल नहीं रख रहे हो। यही एतराज ये जो क्रिटिसिज्म करते हैं एडवर्टाइजमेंट को, वो ये कहते हैं कि कस्टमर जो है, जो बायर्स जो होते हैं, जो प्रोडक्ट खरीदने वाले होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा प्रोडक्ट खरीदेंगे। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट रीजन जो ये लोग देते हैं, वो कहते हैं एनकरेज सेल ऑफ इंफीरियर प्रोडक्ट्स। एडवर्टाइजमेंट की वजह से जो इंफीरियर गुड्स होते हैं, आप कभी कभार उनको आला प्रोडक्ट समझ के बैठते हो जब आप बार बार उस प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट देखते हो, जबकि वो अल्टीमेटली नहीं होता है और लोग धोखा खा जाते हैं। जब आप किसी चीज के बारे में बार बार एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो आप कहीं ना कहीं आप रागिब हो ही जाते हो, अल्टीमेटली आप उस चीज को खरीदते ही हो। आप कितने भी वाइज कस्टमर क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप बार बार किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट देखते हो, अल्टीमेटली आप उस प्रोडक्ट को खरीदते हो। लेकिन ये जो आपने प्रोडक्ट खरीदा, एक तो इससे अननेसेसरी बाइंग होगी, जो आपके घर में जरूरत ही नहीं थी आपने इसको खरीदा, जो आपकी जरूरत ही नहीं थी आपने इस प्रोडक्ट को खरीदा। चलिए आप खरीद लिया, जिस अंदाज से वो उस प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट जो कर रहे होते हैं मार्केटर, उससे क्या होता है, एक इंफीरियर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। बट जो एक सुपीरियर प्रोडक्ट, अच्छा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट होता है, एक यूजफुल प्रोडक्ट होता है, उसकी डिमांड घट जाती है। ये इससे क्या होता है, एक इंफीरियर गुड और सुपीरियर गुड में फर्क खत्म हो जाती है। जब लोग बार बार किसी प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो वो फिर अल्टीमेटली वो खरीदने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जब वो खरीदते हैं, जब वो इस्तेमाल, फिर उनको पता चलता है कि हमने कौन सी बड़ी ब्लंडर की होती है। जब आप बार बार एडवर्टाइजमेंट देते हो किसी प्रोडक्ट के बारे में, चाहे वो अच्छा है या नहीं है, इससे क्या होता है, एक तो अननेसेसरी बाइंग होती है, लोग अननेसेसरी चीजें खरीदते हैं, और इसके साथ साथ कभी कभार आप इंफीरियर प्रोडक्ट की ऐसे एडवर्टाइजमेंट देते हो तो लोग अच्छे प्रोडक्ट को छोड़ के एक इंफीरियर प्रोडक्ट खरीदते हैं, जिसका वो कोई भी प्राइस देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और अल्टीमेटली उनका उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। एक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सोसाइटी हो जाती है उस अंदाज से भी। सी द नेक्स्ट, सम एडवर्टाइजमेंट्स आर इन बैड टेस्ट। लास्ट इंपॉर्टेंट जो रीजन देते हैं ये जो फिलोसफर्स है, जो कहते हैं कि नहीं एडवर्टाइजमेंट इज नॉट ए गुड थिंग, वो कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं ना, ये अच्छे मिजाज की नहीं होते हैं। मतलब क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि पिछले कई साल पहले हम घर में सब लोग अगर इकट्ठे कोई चीज देखते थे, वो सिर्फ और सिर्फ वो देखते थे क्रिकेट मैच। क्योंकि क्रिकेट मैच में जो एडवर्टाइजमेंट आते थे वो ठीक ठाक होते थे, उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं होती थी, उसमें कोई नेकेडनेस नहीं होता था, तो लोग अच्छे से आराम से देखते। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आज हम देख रहे हैं, ड्यूरिंग द क्रिकेट मैच भी हम देख रहे हैं एक ऐसी चीजें जो फिर इंसान शर्मा जाता है कि हाँ, मैं घर वालों के सामने देखा ही क्यों मैंने ऐसा। खैर वो एक अलग चीज है।
लेकिन आजकल के दौर में जो एडवर्टाइजमेंट जब आप देते हो ना, जब तक आप एक लड़की को सामने नहीं लाओगे उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कराने की, तब तक आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलेगा। या जब तक किसी सेलिब्रिटी के द्वारा आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं कराओगे, तब तक आपकी प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज होना पॉसिबल नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो जो सेलिब्रिटीज होते हैं या जो वहां पे लेडी वगैरह आती है, वो किस ड्रेस में आ जाती है, वो कौन से एक्शंस वगैरह कराते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई कम्युनिटी ऑफ सोसाइटी जो है उनको आप मद्देनजर नहीं रखते हो, वो सब चीजें आप इग्नोर करते हो, जिसको कहीं ना कहीं कोई कम्युनिटी जो है वो हर्ट हो ही जाती है। आपका मकसद एक होता है, लेकिन दूसरे एंगल से लोग जो है ना, जो देखने वाले होते हैं, उनको आप कहीं ना कहीं आप उनके वैल्यूज को नहीं देखते हो, आप उनके कल्चर और रिलीजियस का ख्याल नहीं रखते हो। इसलिए ये एतराज भी देते हैं कि एडवर्टाइजमेंट जो है, जनरली जो एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं वो अच्छी मिजाज के नहीं होते हैं, उनमें वल्गैरिटी होती है, उनमें नेकेडनेस होती है। ये एतराज़ा दिए जाते हैं ऑब्जेक्शंस टू द एडवर्टाइजमेंट की ओर से। होप आपको यह समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो लगी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने सवाल पूछ सकते हो। होप यू अंडरस्टूड।